नमो नमः। कुमार संभव का 5वां सर्ग। अब तक हमने देखा कि पार्वती ने तपस्या का निश्चय कर लिया और वल्कल वस्त्र धारण किया था। अब यहाँ बता रहे हैं तप करने को जाती हुई पार्वती ने जटाएं भी धारण कर ली। यद्यपि पार्वती ने जटाओं को धारण कर लिया था, लेकिन फिर भी उसका मुख का सौंदर्य क्षीण नहीं हुआ था। इसका कारण यह है कि जो स्वाभाविक रूप से सुंदर होते हैं उनके लिए बाहरी श्रृंगार के संसाधन कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि स्वभाव सुंदर व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में शोभा ही पाता है, चाहे वह बाहरी श्रृंगार करे अथवा न करे। उसके सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। श्लोक देखते हैं। यथा प्रसिद्धैर्मधुरं शिरोरुहैर्जटाभिरप्येवमभूतदाननम् न षट्पदश्रेणिभिरेव पंकजं सशैवलासंगमपि प्रकाशते। तदाननम, तद आननम, तस्या आननम, आनन कहते हैं मुख को। तदाननम उसका मुख, यानी पार्वती का मुख। प्रसिद्धेय शिरोरुहै, प्रसिद्धेय यानी सुसज्जित, शिरोरुहै केशों से, सिर के बालों से, यथा जिस प्रकार से, मधुरम मधुर था, प्रिय और सुंदर था, रमणीय था, जटाभिरपि जटाओं के द्वारा भी, एवं अभूत, एवं मने उसी प्रकार यानी मधुर यानी प्रिय और सुंदर, अभूत यानी था। उसके सौंदर्य में किंचित मात्र भी फर्क भेद नहीं आया था। यहाँ प्रति वस्तुपमा अलंकार की सहायता से इसे स्पष्ट किया जा रहा है। उत्तरार्ध में कहते हैं न षट्पद श्रेणिभिरेव पंकजं सशैवलासंगमपि प्रकाशते। कालिदास जी कहते हैं कि पंकजम कमल, षट्पद श्रेणिभिरेव न, केवल षट्पद श्रेणिभिरेव न। षट्पद श्रेणी, षट्पद कहते हैं भंवरे को, श्रेणी यानी पंक्ति, तो भ्रमर पंक्तियों से ही न, नहीं, अपितु ससेवला संगमपि, अपितु सेवला संगमपि, सेवाल कहते हैं सिवार को, काई जिसको बोलते हैं, तो काई से, सिवार से संसक्त होने पर भी, काई से लिपटा होने पर भी प्रकाशते सुशोभित होता है। तो कमल न केवल भ्रमर पंक्तियों द्वारा ही शोभित होता है, अपितु वह सिवार से लिपटा हुआ होकर भी शोभा पाता है। यहाँ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में दो भिन्न वाक्य हैं, पृथक पृथक वाक्य कहे गए हैं। पूर्वार्ध वाला वाक्य प्रस्तुत है, उत्तरार्ध का वाक्य अप्रस्तुत है। और जब प्रस्तुत वाक्य और अप्रस्तुत वाक्य में एक ही समान धर्म कहा जाए भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा, तो वहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार हुआ करता है। यहाँ शोभा पाना एक ही धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों से कहा गया है। जैसे ऊपर उत्तरार्ध में एवं अभूत इस प्रकार था यानी मधुर था, और यहाँ पंकज के लिए कहा गया प्रकाशते यानी शोभा पा रहा है। तो यहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार। छंद आप जानते ही हैं, वंशस्थ छंद निरंतर चल रहा है। अब पार्वती ने मूंज की बनी हुई मेखला को भी धारण किया था तपस्या हेतु।
वह मूंज की मेखला पहली बार बांधी गई थी, उस मेखला ने उसके कोमल जो मेखला बंधन स्थान है यानी जो कटी प्रदेश है उसको लाल कर दिया। प्रतीक्षणं सा कृतरोम विक्रियां व्रताय मौञ्जीं त्रिगुणां बभारयाम् अकारि तत्पूर्वनिबद्धया तया सरागमस्या रसना गुणास्पदम्। प्रतिक्षणम सा कृत रोम विक्रियाम, सा उसने, उस पार्वती ने, प्रतिक्षणम हर क्षण हर पल, कृत रोम विक्रियाम रोमांच को उत्पन्न करने वाली, रोम विक्रिया रोमांच, रोमांच को कृत यानी करने वाली, रोमांच को उत्पन्न करने वाली, त्रिगुणाम 3 बार ऐंठ करके लपेटी गई, याम मौंजीम जिस मौंजी को, मूंज नामक घास की बनी हुई मेखला को, व्रताय बभार व्रत के लिए धारण किया था। कमर में धारण की जाती है मेखला, तो ये मूंज के घास की बनी हुई थी। तो सा उसने, पार्वती ने, प्रतिक्षणम कृत रोम विक्रियाम हर क्षण रोमांच उत्पन्न करने वाली, उसने पहली बार धारण की थी कठोर वस्तु को, ये रोमांच उत्पन्न करने वाली थी मेखला। रोमांच किसे कहते हैं? हमारे शरीर में जो रोए हैं उनका उठ खड़ा होना रोमांच कहलाता है। तो प्रतिक्षण रोमांच उत्पन्न करने वाली, त्रिगुणाम 3 लड़ी, याम जिस मौंजिम मुंजा घास की बनी हुई मेखला को, व्रताय बभार व्रत के लिए धारण किया था। अकारे तत्पूर्व निबद्धया तया, तत्पूर्व निबद्धया उस पहली बार बांधी गई, तया उस मेखला ने, उस मेखला के द्वारा, अस्या इसका, इस पार्वती का, रसना गुणास्पदम, रसना गुणास्पद मेखला बंधन का स्थान अर्थात कटी प्रदेश, तो इसके कटी प्रदेश को सरागम राग युक्त अर्थात लाल अकारी कर दिया गया। तत्पूर्व निबद्धया तया, तत्पूर्व निबद्धया पहली बार बांधी गई, तया उस मेखला के द्वारा, अस्या रसना गुणास्पदम इस पार्वती का कटी प्रदेश, सरागम अकारी, सराग अर्थात लाल अकारी कर दिया गया। अगला पद्य लेते हैं। इस पद्य का सार यही है कि पार्वती ने शिव के नाम की माला फेरनी शुरू कर दी थी, जप माला का अभ्यास आरंभ कर दिया था। विस्त्रष्ट श्लोक देखते हैं। विस्त्रष्ट रागा दधरा निवर्तित स्तनांग रागारुणिता च कंदुकात् कुशांकुरादान परीक्षतांगुलिः क्रतोक्ष सूत्र प्रणये तया कर। तया उसके द्वारा, उस पार्वती के द्वारा, करह अपना हाथ, अक्षसूत्र प्रणयी, अक्षसूत्र कहते हैं जपमाला को, तो जपमाला में प्रणयी यानी संलग्न, निरत, कृत कर दिया गया। तया उस पार्वती के द्वारा, कर मने अपना एक हाथ, अक्षसूत्र प्रणयी जपमाला से प्रणय करने वाला यानी जपमाला को फेरने वाला, जपमाला में संलग्न, कृत कर दिया गया।
अब प्रश्न उठता है कैसा हाथ। तो पार्वती का जो हाथ था, जिस हाथ से पहले वो अपने अधरों को, अधरोष्टों को रंगा करती थी, और जिसका हाथ गेंद खेलने से लाल हो जाया करता था, उसी हाथ को उसने अक्षसूत्र प्रणयी कर दिया था। यहाँ पूर्वार्ध में देखिए, कर का विशेषण है निवर्तित, हटाया हुआ। कहाँ से हटाया गया? एक तो अधरात, अधरोष्ट से, और दूसरा कहाँ से हटाया गया? कंदुकात च, गेंद से, गेंद खेलने से निवर्तित, हटाया गया। कैसे अधर से हटाया गया? विसृष्ट रागात, ऐसे अधर से जो विसृष्ट राग है, यानी जिसका लाक्षारस से रंगना बंद कर दिया गया है, ऐसे अधरात, अधर से, अधरोष्ट से, तथा कैसे कंदुक से? स्तनांग रागारुणिताच, स्तनांग राग, पयोधरों के अंगराग से, अरुणितात, अरुण किए गए, लाल वर्ण के कर दिए गए, कंदुकात, कंदुक से, गेंद से। जब वो गेंद खेलती थी तो गेंद उछल करके उसके पयोधरों के मध्य स्थित अंगराग से कई बार टकराती थी, तो वो गेंद लाल हो जाया करती थी। तो ऐसे कंदुकात, गेंद से निवर्तित, हटाया गया। और अब कुशांकुरादान परीक्षतांगुलि ही, जंगल में कुशाओं की आवश्यकता पड़ती है। कुशाएं बहुत तीक्ष्ण हुआ करती है, उनको जब अपन तोड़ते हैं तो कई जगह हाथ में, अंगुलियों में छाले पड़ जाते हैं, अंगुलियां घायल हो जाती है। तो कहते हैं कुशांकुरादान, कुशा के अंकुरों को आदान करने के कारण, उपाड़ने के कारण, परीक्षता अंगुली, घायल अंगुलियों वाला, घायल अंगुलियों वाला कौन? करह, हाथ, तया अक्षसूत्र प्रणयी कृत, उसके द्वारा जपमाला में प्रणयी कर दिया गया। संपूर्ण अर्थ पुनः देख लीजिए। विसृष्ट रागात, परित्यक्त राग वाले, लालिमा वाले, अधरात, अधर से, तथा स्तनांग राग अरुणितात, पयोधरों की अंग राग से लाल, कंदुकात, गेंद से निवर्तित, हटाया गया। और कुशांकुरादान परीक्षतांगुली, कुशाओं को उपाड़ने के कारण परीक्षत, घायल अंगुलियों वाला, कर, हाथ, तया, उस पार्वती के द्वारा, अक्षसूत्र प्रणयी कृत, अक्षसूत्र का प्रेमी बना दिया गया, अर्थात जपमाला में संलग्न कर दिया गया। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।